कि प्रकृति में अमंगल का कोई प्रावधान नहीं, प्रकृति में अमंगल का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए जो कुछ हो रहा है आपके साथ की जय, श्री राम वृंदावन की जय, श्री राम अयोध्या की। नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़। हमारे साथ ट्रस्ट न्यूज़ के संपादक हेमंत सर मौजूद हैं। सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। आज सब कोई जानता है या दुनिया देख रही है कि भारत को साधु संतों का देश कहा जाता है। ऐसे ही नहीं कहा जाता है, टीवी खोलते ही आपको इसके स्पेशलिस्ट चैनल मिल जाएंगे जहां पर बड़े बड़े धर्मगुरु प्रवचन देते रहते हैं, कई कथावाचक मिल जाएंगे, कई कहानियां कहेंगे। तो इस दिनों गौर किया गया है कि कई ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो इस लाइन में जा रहे हैं, हम इस लाइन को थोड़ा धंधा भी कह सकते हैं क्योंकि एक बिजनेस का भी जरिया है। कई कथावाचक मिल जाएंगे जिसमें पता चलता है कि बड़े बड़े IPS IAS लोग, महिला पुरुष सब कोई जा रहे हैं। बिहार से भी बहुत चर्चित नाम गए, गुप्तेश्वर पांडे जो बिहार के DGP रहे, वह भी जो हैं कथावाचक बन गए। और आज जो खबर आई, चर्चा, ये खबर नई नहीं है, चर्चा आज इसलिए नई है क्योंकि उनके भाई और बिहार के चर्चित पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष भी इसी लाइन में चले गए। वह भी महंत बन गए हैं, किसी मठ के मठाधीश बनेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह किस ओर लोग जा रहे हैं, ये महंत बनने की महिमा क्या है। सर, इसी पे शुरू करते हैं। बाबा बाबा बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये अपने क्योंकि हम लोग दोनों लोगों से परिचित हैं जी। गुप्तेश्वर पांडे जी से भी परिचित हैं, उनसे भी हम लोग की नज़दीकी रही है। और श्रीकांत प्रत्यूष भी हम लोग के साथ मीडिया में रहे हैं। वो जी न्यूज़ में जब उन्होंने शुरुआत की थी उन दिनों से लेकर के, और बाद में उन्होंने फिर अपना चैनल, अपना अखबार निकालना शुरू किया था, तब से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो आज जो खबर आई कि गुप्तेश्वर पांडे तो पहले से ये रिटायर होने के बाद, ये VRS लेने के बाद उन्होंने जब बहुत दिनों तक राजनीति में जाने की कोशिश की, टिकट के लिए प्रयास करते रहे, वो सब नहीं हुआ। तो फिर वो बाद के दिनों में वो कथावाचक बन गए हैं। वो अयोध्या में ही इन दिनों रह भी रहे हैं। तो आज जो एक नई खबर आई वो यह कि श्रीकांत प्रत्यूष एक वहाँ मठ के महंत बन गए हैं और श्रीकांत प्रत्यूष अब श्रीकांत दास हो गए हैं। और जो उनका जो मठ है उसका नाम है प्रिय राज प्रीतम। अब ये कौन सा, वो अयोध्या में ही है। आज जब उनकी एक तरह से जो क्या कहते हैं उसको ताजपोशी ही कहिए, जब ताजपोशी उनकी हो रही थी महंत के रूप में, तो उस समय का वीडियो हम लोग के पास में आया। तो ये दोनों, एक भाई पुलिस में थे, एक पत्रकार थे। गुप्तेश्वर पांडे पुलिस में महत्वपूर्ण ओहदे तक पहुँचे, सबसे शीर्ष पर पहुँचे, बिहार के DGP रहे। और उसके पहले उन्होंने एक बार राज्यसभा, ये लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए VRS लिया था, फिर उनका VRS वापस हुआ, फिर वो नौकरी में रहे और फिर VRS लेकर के अंतिम समय में जब उनको रिटायर होने से कुछ दिनों पहले उन्होंने VRS लिया। और उनकी कोशिश थी कि उनको JDU से टिकट मिले और वो लगभग फाइनल ही लग रहा था, लेकिन वो टिकट उनको नहीं मिला। तो सियासत से संत की तरफ, जो साधु संतों की जो दुनिया है, वहाँ तक का जो सफ़र है उनका, वो देखने में उसको हम लोग देख रहे थे लगातार। उनका प्रवचन भी गाहे बगाहे हम लोग की नज़र के सामने से गुजर जाता था, जिसको हम लोग देखते थे। अब जो एक नई बात आई है कि जो पत्रकार उनके जो भाई रहे हैं श्रीकांत प्रत्यूष, और वो एक ये YouTube चैनल भी उनका चल रहा था सिटी पोस्ट नाम से, तो उनको हम लोग को बाद में पता चला कि शायद उन्होंने उसको अभी बंद कर दिया है। और वो पांडे जी के साथ ही अयोध्या में रह रहे थे। जानकारी ये थी कि वो उनका कामकाज देख रहे हैं। और आज जो नई जानकारी आई कि श्रीकांत प्रत्यूष जो है वो श्रीकांत दास बन गए हैं और वो एक मठ के महंत भी बन गए हैं। तो ये जो महंत बनना, कथावाचक बनना, ये आज एक नया ट्रेंड भी है। और इसमें आप देखेंगे, जो आपने कहा कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, IAS IPS इस दिशा में बढ़ रहे हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी हैं, जैसे कि एक सतपाल जी महाराज हैं, वो तो सरकार में मंत्री भी थे, केंद्र सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे इसमें UPA के ज़माने में।
तो नहीं, यूपीए से पहले हमको लगता है कि शायद वो देवगौड़ा की सरकार में थे या चंद्रशेखर की सरकार में थे, ये मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो वहाँ मंत्री थे और वो भी प्रवचन देते हैं, कथावाचक हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे कि इस दिशा में जा रहे हैं। और जो आपको प्रवचन में, अब ये दो भाइयों की जो कथा है कि एक पुलिस में जो थे वो कथावाचक हो गए, दूसरे भाई जो उनके थे वो महंत बन गए। इसमें एक सवाल हम जोड़ना चाहते हैं, दरअसल चर्चा जब इसी ओर है, ये ऐसे वर्ग के लोग हैं जो बिहार में हो, अच्छा काम कर चुके हैं, चलिए पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी, यहाँ से वह धर्म कर्म में चले गए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म कर्म से वापस पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो क्या इस स्थिति को कैसे देखते हैं? क्या ये रास्ता फिर वापस पॉलिटिक्स में जाएगा? देखिए, आप पुलिस की सेवा से निकल करके आप साधु संत बन जाइए, आप कथावाचक बन जाइए, आप महंत बन जाइए, कोई किसी को एतराज़ नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आपकी दिशा क्या है, आप किस दिशा में जाना चाहते हैं? सोसाइटी को आप आगे ले जाना चाहते हैं, आप सोसाइटी में जो नफ़रत का माहौल है उस माहौल के खिलाफ डट करके आप समाज में शांति सद्भाव का संदेश दे रहे हैं, या उस तरह के नफ़रत के माहौल को बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। आप बहुत सारे लोग संत जो हैं ये राजनीति में आ रहे हैं, बहुत सारे अभी भी हैं योगी जी महाराज को ही नाम ले लीजिए, जो योगी जी महाराज, निरंजना ज्योति, कई नाम ऐसे हैं बिल्कुल जो सियासत में आ गए। तो क्या बिहार में ऐसी बात नहीं है कि जो अपने पूर्व डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने सियासी पारी खेलने की कोशिश नहीं? देखिए, सियासत में आप आए अच्छी बात है, लेकिन सियासत में धर्म का घालमेल न हो, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जो हिंदुस्तान का जो संविधान है वह ये सबको उसकी आस्था के अनुसार धर्म कर्म करने की इजाज़त देता है, लेकिन सियासत में धर्म का घालमेल न हो इसकी भी बात करता है। तो जो लोग ये, चाहे संत कोई सियासत में आ रहा हो या सियासत से निकलकर कोई संत बन रहा हो, ये दोनों चीज़ें देखने की ये है कि आप सोसाइटी को ले किधर जा रहे हैं, आपकी दिशा क्या है। आप सोसाइटी को आगे की ओर ले जाना चाहते हैं या आप सोसाइटी को मध्य युग में ले जाना चाहते हैं, अपने अंधकार युग में ले जाना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये देखने वाली बात है। बहुत सारे संत जो हैं आज की तारीख में पूरे इतिहास का पहिया घुमाना चाहते हैं, वो समाज को पीछे ले जाना चाहते हैं। तो आप और दूसरे बहुत सारे संत जो हैं वो समाज को दिशा दे रहे हैं कि आपको समाज में सद्भाव शांति कैसे हो और कैसे आगे जाया जाए, ये देखने वाली बात है। अब जो जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि गुप्तेश्वर पांडे की, आप देखे हुए कि जब ये सेवा में थे तो 2-3 चीज़ों को लेकर काफ़ी चर्चा में रहे। एक तो जो शराबबंदी बिहार में लागू हुआ, तो एक तरह से उसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर ये पूरे बिहार में घूम करके, और ख़ास करके पुलिस वालों के बीच, आम लोगों के बीच में, और जहाँ कहीं बड़ा आयोजन होता था, खास करके जो सोनपुर का मेला लगा था उसमें भी जाकर इन्होंने भाषण किया था और लगातार इस कैंपेन को चला रहे थे। उसके बाद आप देखिए कि ये उसके जो एक्टर की जो संदिग्ध मौत हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की, उस मामले में भी ये चर्चा में आए। इन्होंने यहाँ से एक पुलिस अधिकारी को, विनय तिवारी को भेजा था मुंबई, उसको लेकर के विवाद खड़ा हुआ कि आप पुलिस वाले को यहाँ क्यों भेजे, उनको वहाँ डिटेन किया गया, उसको लेकर काफ़ी खींचतान हुई। फिर इनकी भी आलोचना हुई कि आप ये पुलिस अधिकारी के रूप में काम करने के बदले आप नेता की तरह भाषण कर रहे हैं और नेताओं की तरह आप रिएक्ट कर रहे हैं, आप नेताओं की भाषा बोल रहे हैं। तो इस बात को लेकर चर्चा में रहे। बाद में ये सामने आया, उस समय ये लग रहा था कि ये कहा जा रहा था कि इनको टिकट चाहिए, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। खैर, टिकट तो इनको नहीं मिला अंतिम रिजाइन करने, ये VRS लेने के बाद भी, और बाद में ये इन्होंने अपना दूसरा रास्ता चुना कि ये कथावाचक की दिशा में चले गए, कथावाचक बन गए। इसमें एक चीज़ और हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं कि जैसे DGP गुप्तेश्वर पांडे जब अपने सर्विस में थे, उस वक्त में पूर्व DGP की ही बात कर रहा था कि वो जब कहीं दंगा होता था तो कुछ भी ऐसे नीतीश कुमार काफ़ी भरोसा जताते थे और दंगे के वक्त इन्हें शांति दूत बना करके भेजते थे। क्या उन्हीं चीज़ों से ये प्रभावित होकर के एक दिशा बदल रहे थे? नहीं, ये एक चीज पब्लिक पर इनकी पकड़ थी
जब पुलिस सेवा में ये थे तो जाहिर तौर पर पब्लिक पर इनकी पकड़ थी। और संयोग से मैं ये बता दूं कि आप जिस ज़िले से आते हैं बेगूसराय से, उस ज़िले में भी ये एसपी रहे थे। और उस दौरान वहाँ जो काफ़ी जो कुख्यात अपराधी लोग थे, हाँ, उन लोगों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की थी। तो पब्लिक की नब्ज पकड़ना, उसको समझना, ये इनकी खूबी रही है और ये इन चीज़ों में माहिर रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार इनको ये जिम्मेवारी देते रहे हैं। लेकिन हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि ये जो इनका जो सफ़र है, एक पुलिस अधिकारी से लेकर के और कथावाचक बनने तक, नेता और सियासत में जाने का की असफल कोशिश, और एक जो इनकी पहचान है, आप देखें कि छात्र जीवन से ही ये सिखा रखते हैं। जो इसकी भी चर्चा, हाँ, दोनों भाई रखते हैं। इसकी भी चर्चा होती रही है। जब पुलिस में थे तो जब पुलिस का कैप लगाते थे तो इनकी शिखा जो पीछे से झांकती रहती थी, तो इसको लेकर के भी मजाक बनता था। और इनके ये जो भाई हैं जो अब महंत बन गए हैं, श्रीकांत प्रत्युष, इनकी भी शिखा हम लोगों ने देखी है। तो ये अपनी शिखा की वजह से, अपने बोलचाल की वजह से, अपने ये रिएक्शन की वजह से चर्चा में तो रहे ही। जब पुलिस में थे तब चर्चा में थे, और श्रीकांत प्रत्युष भी चर्चा में रहे हैं। तो श्रीकांत अब महंत बन गए हैं, और ये गुप्तेश्वर पांडे जिनको हम लोग प्यार से बाबा कहा करते थे, तो वो अब कथावाचक बन गए हैं। बाबा बन गए हैं। और ये जो महंत बने हैं, क्या वो भी कथावाचक बन जाएंगे? अब महंत लोग तो मुझे लगता है कथावाचन नहीं करते हैं। कथावाचक की एक अलग श्रेणी है। और महंत लोग जो है वो अपने ये शिष्यों के यहाँ घूमते हैं, जो उनके शिष्य बनेंगे उनके यहाँ जाएंगे, उनके यहाँ जो पूजा पाठ होगा उसमें शामिल होंगे, और उसके एवज में उनको दान दक्षिणा भी मिलता है। ये भी तो है कि सर महंत बने तो बन जाते, मीडिया की सुर्खियां बटोरी गई, पूरे मीडिया में ये हुआ है, तो जाहिर तौर पर ये मीडिया में रहना भी चाहते होंगे, तब तो फिर महंत के अलावा एक सह कथावाचक मुझे लग रहा है। बहुत सारे महंतों का चैनल भी चलता है जी। अब जैसे कि अपने पटना के ही हैं सुदर्शन जी महाराज। हाँ। तो सुदर्शन जी महाराज क्या थे? वो सरकारी सेवा में थे, बाद में उन्होंने सरकारी सेवा छोड़ी, वो फिर स्कूल उन्होंने खोला उनका। हाँ, पटना सेंट्रल स्कूल उनका है। बहुत सारे इसी सेंट्रल स्कूल के नाम से बहुत सारे स्कूल उनके हैं, और बहुत बड़ा नाम हो गया। उन्होंने भी अपना एक चैनल शुरू कर दिया, फिर उसके वो कथावाचक हो गए। तो ऐसे लोग और भी रहे हैं बिहार में, पहले से रहे हैं। तो देखा जाए तो अब मुरारी बापू किस कैटेगरी में लोग बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अब इस श्रेणी में आ गए हैं, तो कई ऐसे चैनल भी खुल गए हैं, और इससे जुड़ने वाले भी लोग बहुत हैं। भक्तों की कोई कमी नहीं है, संख्या बढ़ती जा रही है। ये है कि अभी ये जब भी कोई इस तरफ जाता है, तो जो सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा है जो ये मानता है कि यह धन और यश कमाने का भी एक जरिया है जी आज के ज़माने में। क्योंकि हाईटेक, आप बाबा भी लोग बहुत हाईटेक लोग हो गए हैं। उनके आने जाने, उनके पहनावा ओढ़ावा, उनके रहने खाने पीने तमाम। फील्ड में भी मुरारी बापू जब बेगूसराय आए थे तो उनके तंबू में एसी लगाया गया था। बिल्कुल। तो इसको क्या मतलब कि देखा जाए तो पूरा आयोजन हुआ तो उसमें पूरा सिमरिया जाम रहता था, करोड़ों रुपया उसमें खर्च हुआ था। हाँ। और उसमें जो आयोजन हुआ था, भले ही पूरा वो देखने के लिए सब कुछ फूस का ही बना था, लेकिन वो सब फूस के अंदर, हाँ, फूस भी हाईटेक था। झोपड़ी भी जो थी वो हाईटेक झोपड़ी थी। तो अब लग्जरियस बाबा आ रहे हैं। बिल्कुल लग्जरियस बाबा आ गए हैं। और अब आज के ज़माने में संतई भी जो है एक तरह से लग्जरी है, और उसके जरिए आप यश भी कमा सकते हैं, धन भी कमा सकते हैं। तो यह एक इस ज़माने में अब कितने संत निर्विकार भाव से समाज को शांति और सद्भाव का संदेश दे पाते हैं, ये देखने वाली बात होती है। तो अभी आप समझ रहे थे कि बिहार से दो चर्चित नाम, एक डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे, दूसरे उनके भाई श्रीकांत प्रत्युष जो पत्रकार भी रहे। अब वो श्रीकांत दास हो गए, और गुप्तेश्वर पांडे बाबा पहले भी कहे जाते थे, अब कथावाचक बाबा हो गए हैं। तो उनकी भी चर्चा हमेशा होती रही है। अब साथ ही साथ उनके भाई की भी चर्चा होगी, क्योंकि यह मार्ग जो है धन और यश दोनों देता है। देखना यह होगा कि दोनों इस मार्ग पर अनवरत चलते रहते हैं, या फिर कहीं और भी ब्रेक लगता है, या टर्न सियासत की ओर चला जाता है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।